नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमई सेकेंड ईयर। जी हाँ, सेकेंड ईयर गृह विज्ञान है, जिसमें मैंने आज आप सबके लिए लिया है पेपर फर्स्ट क्या है बच्चों? क्लॉथ एंड टेक्सटाइल। जी हाँ, वस्त्र एवं परिधान। तो वस्त्र एवं परिधान में हम लोग जानेंगे कि फुलनेस व ट्रैपिंग और क्या होता है, और बंधनी कला क्या होती है, और रंगाई की वाटिक विधि भी हम लोग जानेंगे शॉर्ट में। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे आप सबको आसानी से समझ में आए। और क्योंकि बच्चों ये जो क्लॉथ एंड टेक्सटाइल का जो ये तीनों है प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और इन्हें आप सब यदि जाने रहेंगे तो आप सब तो इतना होम साइंस पढ़ रहे हैं, इतना आप सबको नॉलेज होगा कि यदि मैम शॉर्ट में आप सबको समझा देंगी तो आप लॉन्ग में लिख सकते हो, है ना बच्चों? तो देखते हैं बच्चों क्या है आगे हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है कि रंगाई के बाटिक विधि से आप क्या समझते हैं? बताइए कि रंगाई की जो बाटिक विधि होती है वो क्या होता है, आप उसको बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, तो ये हमें बताना है। तो आंसर देखते हैं बच्चों। बाटिक रंगाई की एक और विधि भी है, एक और विधि भी है। बाटिक रंगाई जो होती है इसकी एक और भी विधि है। इसमें वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं। इन नमूनों के अनुसार जिस स्थान को रंग विहीन रखना होता है वहाँ पर क्या होता है, पिघले मोम की तह ब्रश से जमा दी जाती है। जो मोम होता है उसकी तह को ब्रश से उस पर जमा दिया जाता है। किस पे जमा दिया जाता है? जो वस्त्र होते हैं जहाँ पर हमें रंग विहीन रखना होता है, जहाँ पे हमें ये होना होता है कि रंगाई के दौरान वहाँ पर कलर ना चढ़े। तो संपूर्ण वस्त्र को रंग में डुबोने से वे स्थान रंग जाते हैं। संपूर्ण वस्त्र तो रंग जाता है, लेकिन जिन पर मोम नहीं रहता है और शेष रंग, जो शेष स्थान रहता है, रंग विहीन रह जाता है। इस प्रकार वस्त्र पर सुंदर नमूने उभर आते हैं। इन्हें भी इस विधि को दोहराने से और रंग को बदलने में बहुरंगी नमूनों वाला बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि बाटिक रंगाई में जो चादर पे कंचे को, जैसे कि सिक्के को लपेट कर उस धागे को बांध देते थे तो उस पर डिज़ाइन बन जाती थी। ठीक उसी प्रकार से यदि आप मोम के द्वारा मोम को पिघलाकर उस पर कोई भी रेखा, कोई डिज़ाइन बना देते हैं, उसके बाद रंगाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, उस पर नमूने छप जाएंगे, बहुत प्रकार के नमूने छप जाएंगे, जैसे ही आप मोम के द्वारा बनाए रहेंगे। और यही बाटिक कला का जन्म स्थान भारत ही है। अपनी जो बाटिक कला है उसका जन्म स्थान कहाँ है? भारत में ही है। परंतु बाद में यह जावा पहुँच गए। जावा में बाटिक कला बड़ी लोकप्रिय हुई तथा उचित, ये पता नहीं बच्चों, जावा तो हमें पता नहीं है, और ये कोई हो सकता है, कोई देश हो, और वहाँ पर इसकी उचित प्रोत्साहन मिलने से यह कला वहाँ अपने उत्कृष्ट रूप से फूलने फलने लगी और उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गई जावा में। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, ड्राफ्टिंग का क्या महत्व है? जी हाँ, ड्राफ्टिंग का क्या महत्व है तो आप सबको पता होगा। अगर ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसके आधार ही पर ही पोशाक को सिला जाए तो वह क्या होता है, उस व्यक्ति को सही आएगा। वह पोशाक जो कपड़े की सिलाई करेगा ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद, तो उसमें कोई भी दोष नहीं होगा। तो ड्राफ्टिंग की सहायता से किसी भी पोशाक को सही मात्रा में कपड़ा खरीदा जा सकता है। अगर आपको पता होगा कि इतने मीटर कपड़े में एक सूट तैयार होगा, तो आप उसी अनुमान से खरीद सकते हैं। और ड्राफ्टिंग की सहायता से यह संभावना नहीं रहती है कि कपड़ा गलत कट जाए। और ये है बच्चों, अगर ड्राफ्टिंग बना के रखेंगे तो कपड़े की कटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, कपड़ा गलत भी नहीं कटेगा, क्योंकि एक बार आप सबको नॉलेज हो जाएगा कि ड्राफ्टिंग पे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो आप सब वस्त्रों में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, कपड़े के रंगने की बांधनी कला से क्या आशय है? बंधनी कला क्या होता है बच्चों? बांध कर रंगने की कला। जैसे मैंने पहले अभी बताया, इससे पहले जो बाटिक रंगाई में उसमें कहा था कि जो सिक्के होते थे बांध करके रंगाई की जाती, वही हमारा बंधनी कला है।
कला अर्थात बंधी कला भारत में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। काठियावाड़ और राजस्थान इसके लिए सदैव ही प्रसिद्ध है। काठियावाड़ और राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? रंगने की बंधी कला के लिए। इसके बाद देखा जाए तो सदैव से ही राजस्थान में प्रसिद्ध है। गुजरात का पटोला तथा जयपुर की रंग बिरंगी चुनरियाँ। जी हाँ, जयपुर की रंग बिरंगी चुनरियाँ आप सबने देखा होगा कि बहुत फेमस है जयपुर की चुनरी। तो इस कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अनुभवी हाथ इन्हें बिना चिन्ह लगाए बांधते जाते हैं। पटोलों में तो धागों को भी नमूने के अनुसार रंगा जाता है और उनसे वस्त्र बाद में बनाया जाता है और वही बंधनी साड़ी भी इसी विधि से रंगी जाती है। अन्य स्थानों में भी प्रायः लड़कियां दुपट्टे को बांधकर रंगती हैं। जी हाँ, जो बांधनी डिज़ाइन देखे होंगे, कलर में देखे होंगे दुपट्टा पहले जैसे कहीं कहीं मंदिर में भी है, तो वहाँ चुनरी चढ़ाने पर आप जो चुनरी चढ़ाते हैं उसमें बांधनी कला द्वारा ये रंगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा? फुलनेस व ट्रैपिंग से क्या आशय है? जी हाँ, फुलनेस होता क्या है? जैसे बुनने जाने पर वस्त्र लगभग तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, बुनने पर तो वस्त्र लगभग तैयार हो जाते हैं, पर तो इन्हें अब भी तैयार माल नहीं कहा जा सकता। इसे अब भी तैयार माल नहीं कहा जा सकता। बुना तो गया है पर ये तैयार माल नहीं है, क्योंकि करघे पर से उतारे गए कपड़े ग्रे गुड्स कहलाते हैं। कौन से कपड़े कहलाते हैं? ग्रे गुड्स। याद रखना, करघे पर से उतारे हुए कपड़े कौन से कपड़े कहलाते हैं? ग्रे गुड्स कहलाते हैं। और ग्रे गुड्स बाह्य रूप आकर्षण विहीन रहता है तथा बाहरी सतह छूने में खुरदरी सी लगती है। जो बाहरी सतह होती है वो खुरदरी सी लगती है। यंत्र के संपर्क में काफ़ी समय तक रहने के कारण इनमें तेल के दाग तथा काले धब्बे लग जाते हैं। ये रूप में गंदे एवं आकार में टेढ़े मेढ़े रहते हैं। यदि इन्हें इसी रूप में बाजार में बेचा जाए तो कौन खरीदेगा? जब कपड़े गंदे दिखेंगे तो उसे कौन लेगा? आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें दाग लगे रहेंगे। तो इस प्रकार से इसे बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। इसके जो रूप हैं इनकी सफाई की जाती है, पसंद नहीं करेंगे। इन्हीं ग्रे गुड्स पर कुछ विशेष प्रकार की जो प्रक्रियाएं तथा परिसज्जाएं दी जाती हैं, जिनसे इनका रूप संवर जाता है और इनमें जो आकर्षण उत्पन्न होता है, इन्हीं प्रक्रियाओं से इनका रूप परिवर्तन किया जाता है और वस्त्रों को सुंदर बनाने के साथ साथ परिष्कृत एवं परिसज्जा से वस्त्रों के अनेक दोषों को भी दूर किया जाता है। इसी प्रकार से परिसज्जा देने के अनेक लक्ष्य हैं। इसी को हम फुलनेस ड्रेपिंग कहते हैं। फुलनेस ड्रेपिंग जैसे कि आप वस्त्रों में पहले तो वस्त्र तैयार किया जाता है धागों के माध्यम से। जैसे ही वस्त्र तैयार होता है, बुनाई हो जाती है, फिर उस पर कई डिज़ाइन बनाए जाते हैं, फुलनेस से परिसज्जाएँ दी जाती हैं, तैयार किए जाते हैं। तो वही हमारा क्या होता है? फुलनेस और ड्रेपिंग कहलाता है। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।